वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आधुनिक युग तनाव का युग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर तनावग्रस्त होकर इसका खट्टा मीठा अनुभव करता है। वैज्ञानिकों का विचार है कि शिशु जिस परिवेश में जन्म लेता है, पलकर बड़ा होता है, उसमें रहने और कार्य करने के लिए अभ्यस्त हो जाता है, परंतु उससे भिन्न परिस्थितियों में पड़ जाने पर विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करने लगता है। यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों के निवासी उच्च पर्वतीय स्थानों पर जाकर और पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी मैदानी क्षेत्रों में आने पर गर्म स्थानों के रहने वाले निवासी ठंडे स्थानों पर जाने पर ठंडे स्थानों के निवासी गर्म स्थानों में जाने पर वहाँ की परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल पाते हैं। यही नहीं, शुष्क गर्म क्षेत्रों के निवासी आर्द्र गर्म क्षेत्रों में जाने पर और आर्द्र गर्म क्षेत्रों के रहने वाले व्यक्ति सूक्ष्म गर्म क्षेत्रों के जाने पर व्याकुल हो उठते हैं। वस्तुतः किसी भी प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पड़ जाने पर व्यक्ति अपने आप को उस स्थिति के अनुकूल बनाने का प्रयास स्वतः करने लगता है। इस कारण उसके शरीर में कुछ अनुक्रियाएं होने लगती है। बाह्य अथवा आंतरिक कारणों से परिवर्तित परिस्थितियों में किसी भी जीवधारी के शरीर में होने वाली इन मनोशारीरिक अनुक्रियाओं को तनाव या स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। किसी भी तनाव का हमारे शरीर और शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो जन्म से मृत्यु तक सदा साथ निभाने वाली ये तनाव हमारे लिए आवश्यक भी हैं। जब हम हल्के तनाव में होते हैं तब हम अधिक सचेत और जागरूक रहते हैं और तनाव का हमारी कार्य क्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी बिना थके हुए काफ़ी समय तक जमकर पढ़ाई कर लेते हैं। किसी भी खेल स्पर्धा से बहुत पहले से ही खिलाड़ी जी जान लगाकर जीतने की तैयारी करने लगते हैं और सफल भी होते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति की तनाव सहन करने की सीमा होती है। यदि तनाव से जूझने के लिए व्यक्ति को अधिक समय तक सचेत रहते हुए अत्यधिक प्रयास करना पड़े अथवा यह निर्णय लेने में कि तनाव जन्य परिस्थितियों का मुकाबला करना है या उसको छोड़कर
भाग जाना है, अधिक समय लग जाए और अनिश्चय की स्थिति बनी रहे तथा तनाव को सहने की सीमा पार हो जाए तो उससे जूझने की हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। विराम। तब हम अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। विराम एंड पैरा। तनावग्रस्त होते ही हमारा तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो उठता है और शरीर में कई प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं आरंभ हो जाती है। विराम। इनके फलस्वरूप मनुष्य उस तनाव से जूझने या उस स्थिति से भाग निकलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। विराम। इन क्रियाओं का नियमन हमारी अनुकंपी और पराअनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। विराम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर को परिस्थिति के अनुरूप आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार करती है। विराम एंड कंप्लीट।